एजेंट्स होंगे जो क्या करेंगे, दूसरों को रिड्यूस करेंगे और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन थी। अब हम मूव करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डेफिनेशन की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट्स के एग्जांपल्स, ठीक है, वो कौन कौन से एलिमेंट्स या वो कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स है जो एक्चुअली क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। इससे हमें कॉमनली रिड्यूसिंग एजेंट्स को निकालने में, ठीक है, पहचानने में हमें बहुत ज़्यादा इजी होगा कि मेटल ऑफ ग्रुप वन, ठीक है, वन ए के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप वन के एलिमेंट्स जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है, वो जिनमें यूजुअली लिथियम और सोडियम, ठीक है, मोस्टली केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। और ग्रुप टू के एलिमेंट्स जैसे कि मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। इसी तरह हम देख किसी भी केमिकल रिएक्शन में देख के बता सकते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट्स, अगर फर्स्ट एक ग्रुप का कोई भी एलिमेंट होगा रिएक्शन के अंदर, तो वो क्या होगा हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इसी तरह हम पहचानने में क्या होगा, हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा अगर हम ग्रुप वाइज उनको याद रखना चाहें। तो देखिए बच्चों, हम कुछ और रिड्यूसिंग एजेंट्स या रिडक्टेंट्स उनको कहें। मेटल ऑफ फर्स्ट ग्रुप ए जैसे कि लिथियम और सोडियम हो गया, ओके। देन ग्रुप टू है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, देन मैग्नीशियम और कैल्शियम होगा। और नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सल्फर और फास्फोरस और हाइड्रोजन, ये क्या होंगे हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे या रिडक्टेंट्स होंगे जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। हमें ये देखना है कि कोई भी एलिमेंट क्या है, वो फर्स्ट ग्रुप का है या वो सेकंड ग्रुप का है। और जो नॉन मेटल स्पेसिफिकली जहाँ पे यहाँ पे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और हाइड्रोजन की बात की है। इसी तरह हमारे पास, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, HBr है, HCl है, ये भी जब हमारे पास केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे तो ये भी क्या होंगे हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल हाइड्राइड, जब भी हाइड्रोजन किसी दूसरे मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। अब मेटल हाइड्राइड जो हमारे पास लिथियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है, इसी तरह के जो हाइड्राइड्स होंगे वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड हमारे पास जिनमें एलिमेंट के, ठीक है, एलिमेंट जो होंगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के अंदर, उनके अंदर ये जो भी चाहे वो फर्स्ट ग्रुप के हों, चाहे वो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हों, चाहे वो नॉन मेटल्स हों, या हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, ब्रोमाइड मीन्स के सेवंथ एक ग्रुप के हेलोजेंस जो एक्स हैं, ठीक है, एक्स हमने हेलोजेंस को यहाँ पे कंसीडर किया है। इसी तरह के क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, ठीक है, जब भी इन कंपाउंड्स के साथ हाइड्रोजन लगे तो ये हमारे पास यूजुअली क्या होंगे, रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे। और मेटल हाइड्राइड्स की मैंने बात की। अब हम मूव करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरफ। इसी तरह सेम इसका अपोजिट देखें बच्चों, इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की भी अपनी से डेफिनेशन बना सकते हैं जैसे रिड्यूसिंग एजेंट की है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर स्पीशी, देखिए यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है ना, इसी तरह यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग लगा दें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर स्पीशी विच ऑक्सीडाइजेज what others but what it gets itself reduced, ठीक है, खुद तो जैसे रिड्यूसिंग एजेंट में दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, गेट्स ऑक्सीडाइज करता है, इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है हमारे पास, रिड्यूस हो जाता है और दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिड्यूस हो जाना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब इसी तरह जैसे हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट था, रिड्यूसिंग एजेंट को मालूम करने के लिए कुछ रूल्स थे, इसी तरह कॉमनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स हैं। देखिए उन रूल्स को देखते हैं। हमारे पास सम कॉमन जो मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, ऑक्सीडेंट्स होंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, ठीक है, जिनमें हमारे पास ओजोन O3 की बात की है, O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की बात की है, फ्लोरीन की बात की है और क्लोरीन की बात की है। दूसरा, वो एलिमेंट्स जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्या है, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, आप लोग वहां से देखिएगा कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट्स की कंपाउंड के अंदर जो होगी वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे, जिनमें हमारे पास KMnO4 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, SO3 है,
ठीक है, CO2 है, FeCl3 है। तो ये जब भी इवन कंपाउंड्स होंगे और उन कंपाउंड्स के अंदर जिन एलिमेंट्स की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेंट्स कहलाएंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाएंगे। इसी तरह कुछ ऑक्साइड्स हैं हमारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड है। तो इसी तरह ये क्या है हमारे पास कुछ ऑक्सीडेंट्स हैं। तो हमने रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को डिस्कस किया। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट एसएलओ की तरफ, जिसमें हमें डिस्कस करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम कैसे मालूम कर सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते क्या हैं उनको हमने डिस्कस किया। अब जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, ठीक है, जैसे कि उनकी देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन जहाँ पे होगी, ठीक है, वहां पे क्या होगा, हमारे पास लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और रिडक्शन जहाँ पे होगी वहां पे हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब देखिए फॉर एग्जांपल ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं, अगर ए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, लॉस करता है और बी को दे देता है, तो ए क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडेशन होता है और मींस के ए क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीडाइज हो रहा है। देन वी हैव बी जिसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। बी ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं, बी पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है और बी क्या हो रहा है, हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप लोग देखें कि कोई भी एलिमेंट जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो होगा ऑक्सीडाइज होगा और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और दूसरा हमारे पास बी है, बी में इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, बी क्या हो रहा है, हमारे पास रिड्यूस हो रहा है। तो बी इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। Okay, now we have moved towards the next, ठीक है, next slide कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मेक ऑक्सीडेशन हैपन। ऑक्सीडेशन जहाँ पे होगी वहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और वहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो ऑक्सीडेशन को होगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिडक्शन होगी वहाँ पे। और रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास वहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो रिडक्शन का प्रोसेस होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते क्या है, ठीक है, ऑक्सीडेशन होती क्या है, रिडक्शन होती क्या है, इसको कॉपी में नोट करें और प्रॉपर्ली देखें कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो क्या होगा, हमारे पास ऑक्सीडाइज होगा। तो ये हमारे पास था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग होते क्या है, ठीक है, हम कैसे पहचान सकते हैं उनको। अब हम मूव करेंगे बच्चों नेक्स्ट सेलो की तरह। हमें डिस्कस करना है बच्चों की इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स a substance that conduct electricity when it is dissolved in water or in the molten state is called electrolyte। कि एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को पास करने दे, ठीक है, चाहे उसको वाटर में डिसॉल्व करें या उसका मोल्टन स्टेट बनाए, वो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल्स हैं हमारे पास सोडियम क्लोराइड, अगर हम कंपाउंड की फॉर्म में लें और उसका सोल्यूशन बनाए मोल्टन स्टेट, ठीक है, बनाए, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसी तरह पोटाशियम क्लोराइड भी है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स के। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट, टोटली अपोजिट ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रोलाइट, a substance that cannot conduct electricity when dissolved in water or in molten state। एक ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना होने दे, ठीक है, जब हम उसको वाटर में डिसॉल्व करें या उसका मोल्टन स्टेट हो तो उनको हम क्या कहेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुए बच्चों कि वो सारे सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, ठीक है, मोल्टन स्टेट में या जब हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करें। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो सब्सटेंसेस होंगे जिनको हम क्या करेंगे, जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करें जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे या मोल्टन स्टेट में डिसॉल्व करेंगे। इसी तरह हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल है यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है। जब हम इनको इनका मोल्टन स्टेट लेते हैं या वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देते, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब हमने इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट को डिस्कस किया तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। वीक
वीक इलेक्ट्रोलाइट होता क्या है? अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में देखें, वीक इलेक्ट्रोलाइट इज एन इलेक्ट्रोलाइट दैट डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन। कि वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्ट ना करे इलेक्ट्रिसिटी को। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होगा जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो किसी भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। द सॉल्यूशन विल कंटेन बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट only partially ionize in water, usually 1% or 10%, while strong electrolyte completely ionize, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होगा जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो वाटर के अंदर या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? जो कंप्लीटली आयोनाइज होगा वाटर के अंदर या किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। वीक इलेक्ट्रोलाइट और हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को क्या किया, इसमें डिस्कस किया। आप लोग उनकी डेफिनेशंस प्रॉपर्ली अपनी कॉपी में मेंटेन कीजिएगा यहीं से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। इसको हमने एक्सट्रैक्शन में भी एक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है, उससे हम क्या फायदा हासिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ टेक्निक दैट यूजेस डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम डीसी करंट कहते हैं, टू ड्राइव एंड अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम डायरेक्ट करंट को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो रिएक्शंस जो खुद नहीं हो पाते, उनको परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं बाय यूजिंग व्हाट, डायरेक्ट करंट। तो इस पूरे प्रोसेस को या इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं, कैसे, डायरेक्ट करंट को यूज करते हुए एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को परफॉर्म करवाते हैं। तो इस पूरे टेक्निक को हमने इलेक्ट्रोलिसिस का नाम दिया। इलेक्ट्रोलिसिस कमर्शियली इंपॉर्टेंट है एज अ स्टेज इन द सेपरेशन ऑफ एलिमेंट, जो कि हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में भी पढ़ा था कि सेपरेट हम कैसे करते थे। लास्ट स्टेप था ये हमारा उसमें, कॉपर की सेपरेशन इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम कैसे करते थे, फ्रॉम नेचुरली अक्रिंग सोर्सेज इज ores यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज करते हुए हम एलिमेंट्स की सेपरेशन कैसे करते थे, या अब उस उनके ores से किस तरह हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके द वोल्टेज दैट इज नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस टू अकर इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन पोटेंशियल। जो वोल्टेज नीड होगी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के अंदर परफॉर्म करने के लिए, उस वोल्टेज को हम डिकम्पोजिशन पोटेंशियल का नाम देंगे। तो बच्चों आज के स्लोज हमारे पूरे हो गए यहाँ तक, इनको पढ़ लीजिएगा। जो बात नहीं समझ में आई आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और कॉपी में स्लो वाइज